हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। ये है हमारी आईसीटी की प्लेलिस्ट इंफॉर्मेशन एंड कोडिंग थ्योरी की, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल एंट्रोपी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी चैनल ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है और इस पर बेस्ड हम एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कंडीशनल एंट्रोपी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं एच वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो ये हमें बताता है कि इट मेजर्स हाउ मच एंट्रोपी अ रैंडम वेरिएबल वाई हैज़ रिमेनिंग इफ़ वी हैव ऑलरेडी लर्न द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमें अगर एक्स की एंट्रोपी ऑलरेडी पता है तो वाई हमें कितनी एंट्रोपी और बता सकता है, कितनी एंट्रोपी दे सकता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एवरेज इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमें एक्स की एंट्रोपी पता है तो वाई हमें, वाई के अंदर कितनी एंट्रोपी बच गई है वो हमें बताता है कंडीशनल एंट्रोपी। कंडीशनल एंट्रोपी पढ़ने से पहले हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि एच वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स का क्या मतलब है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वाई में कितनी एंट्रोपी है एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए वाई में कितनी एंट्रोपी है। ठीक है, तो अगर मुझे वाई गिवन एक्स निकालना है तो मुझे एक तरीके से सम करना पड़ेगा एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए फॉर वाई गिवन एक्स। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ, इस पर हम बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो एच वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि एंट्रोपी ऑफ रैंडम वेरिएबल कंडीशनड ऑन ए डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब जब एक्स के बराबर है तब वाई में कितनी एंट्रोपी बची हुई है। हाँ, तो अगर हम एच वाई गिवन एक्स की बात करें तो क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑल एच वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हम करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, वेटेड सम। वेटेड सम मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो मुझे कुछ नहीं करना, पी एक्स को उसकी एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करना और उसको समेशन करना है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ एच वाई गिवन एक्स कुछ नहीं है, बेसिकली एक समेशन है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। क्या, वेटेड सम। एवरेज ले रहा हूँ मैं इसका। एवरेज कैसे लेते हैं, वेटेड सम से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने कुछ नहीं किया, वेटेड सम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वेटेड सम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या था, एंट्रोपी ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ वाई एट गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। उसको मैंने पी एक्स से मल्टीप्लाई करा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा और मैंने समेशन का साइन लगा दिया फॉर ऑल एक्स। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी कि नॉर्मल एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, क्या होता था, समेशन पी एक्स लॉग वन बाई पी एक्स। तो अब मुझे वाई गिवन एक्स करना है तो हर जगह वाई गिवन एक्स आ जाएगा और तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बाहर क्या है, समेशन एक्स के लिए जा रहा है पी एक्स, और किसके लिए मैं लिखूंगा समेशन, इसके लिए मैं सारी वाई वैल्यूज़ अटेन करूंगा और उस फॉर्मूला में हर जगह वाई गिवन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, वाई गिवन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं हुआ, हर जगह वाई गिवन एक्स आ गया। अब इसको अगर मैं और ढंग से लिखूं तो क्या आएगा, सारे दोनों समेशन एक साथ आ जाएंगे और फाइनली मेरा फॉर्मूला बन जाएगा पी एक्स इंटू पी वाई गिवन एक्स लॉग वन अपॉन पी वाई गिवन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब ध्यान से देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था। ये क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो है, मैंने आपको बताया था पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स गिवन सॉरी वाई गिवन एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स। तो ये देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो लिखी हुई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई। ये हमारा बन गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे मेरा आ गया वन अपॉन पी वाई एक्स, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी वाई गिवन एक्स और यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा। एक ही बात है, आप रेसिप्रोकल में लिख लो नहीं तो माइनस का साइन लगा दो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसका एक बार सम अप कर देता हूँ मैं फिर से। हमने क्या किया ना, एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एंट्रोपी लिखी वाई की, सारे वाई की एक पर्टिकुलर एक्स पे एंट्रोपी होगी, वो हमने डिनोट किया वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स से। अब मैंने बोला कि कंडीशनल एंट्रोपी वाई गिवन एक्स है कि वाई की हर एक वैल्यू पे, वाई के हर एक एक्स पे मुझे एवरेज लेना होगा, तभी मुझे कंडीशनल एंट्रोपी मिलेगी। तो एवरेज लेने का मतलब है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन। मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये वेटेड सम है, पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी एक्स इंटू एच वाई गिवन एट ए पर्टिकुलर एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि भाई तो वाई गिवन एक्स है और एंट्रोपी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो वाई गिवन एक्स रख दिया हर जगह एंट्रोपी के फॉर्मूला में। ठीक है, समेशन दोनों साथ में आ गए। फिर मैंने देखा पी एक्स इंटू पी वाई गिवन एक्स मेरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी बन गया।
तो पी एक्स कॉमा वाई लॉग पी वाई गिवन एक्स, ये एक सिंपल सा आपका फॉर्मूला निकल के आया। किसी भी वीडियो में कहीं भी किसी भी चैनल में डिस्कस नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इस पर हम एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे हमारे सारा एंट्रोपी क्लियर हो जाएगा हमने जितना भी पढ़ा है। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्स और वाई का, कि बेसिकली ये एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 पे क्या है, जो कि हमने पिछले एक क्वेश्चन किया था कंडीशनल एंट्रोपी पे किया था शायद, जिसमें हमने देखा था कि जॉइंट एंट्रोपी पे जॉइंट एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट वीडियो में। तो वही एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें इससे क्या निकालना है, एंट्रोपी ऑफ एक्स, एंट्रोपी ऑफ वाई, जॉइंट एंट्रोपी एच एक्स गिवन वाई और एच वाई गिवन एक्स, मतलब सब कुछ निकालना है, कंडीशनल, जॉइंट और इंडिविजुअल। तो इससे पहले एक वेन डायग्राम मैं बता देता हूँ। वो वेन डायग्राम आप दिमाग में रखोगे ना तो काफ़ी कुछ क्लियर होगा। वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वाई का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जॉइंट एंट्रोपी का मतलब कुछ नहीं है, जॉइंट एंट्रोपी का मतलब है कंबाइंड एंट्रोपी, ठीक है, जिसको आम भाषा में यूनियन कहते हैं। तो टोटल एंट्रोपी जो होगी ना वही जॉइंट एंट्रोपी है। एक्स गिवन वाई कुछ नहीं है, एक्स गिवन वाई है ये वाला एरिया, ओनली एक्स वाला रीजन, ठीक है। जो ओनली एक्स वाला रीजन है वो है एक्स गिवन वाई। एक्स एच एक्स क्या है, ये पूरा एक्स वाला एरिया, ठीक है। जो पूरा एरिया है एच एक्स है, ठीक है। ऐसे ये पूरा एरिया एच वाई है। बचा हुआ एरिया क्या होगा, बचा हुआ एरिया है हमारा एच वाई गिवन एक्स, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, पूरा है जॉइंट एंट्रोपी, सिर्फ ओनली एक्स वाला पार्ट है एच एक्स गिवन वाई, ओनली वाई वाला पार्ट है एच वाई गिवन एक्स, पूरा है एच एक्स, एक पूरा सर्कल है एच वाई। तो ये बीच का पार्ट क्या है, जो ये बीच का पार्ट है ये है हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, एक्स सेमीकोलन वाई जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। इसको भी हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप देखो वेन डायग्राम में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पूरा क्या बताता है, जॉइंट एंट्रोपी। ये एक सर्कल क्या है एच एक्स, दूसरा सर्कल क्या है एच वाई, ओनली एक्स वाला पार्ट क्या है एक्स गिवन वाई, ओनली वाई वाला पार्ट क्या है वाई गिवन एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो जॉइंट एंट्रोपी है वो मेरी बराबर होगी एच एक्स, मतलब मैंने एक्स का पूरा सर्कल ले लिया, प्लस वाई गिवन एक्स, वही तो मेरी जॉइंट एंट्रोपी होगी। मैंने एक्स यानी पूरा एक्स का सर्कल ले लिया और वाई गिवन एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ मैंने वाई का पूरा सर्कल ले लिया और एक्स गिवन वाई, ये भी तो बोल सकता हूँ मैं, ये भी तो बोल सकता हूँ। तो ये वेन डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ये हमें हेल्प करेगा इजीली ये सब चीज़ें जल्दी से कैलकुलेट करने में। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना हमें, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। 1/8 क्या है, 1/8 वैल्यू है व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ऐसी 1/16 वैल्यू है व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो हर x के लिए हर y की वैल्यू दे रखी है और उस पर प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। अब हमें एच एक्स निकालना है, तो एच एक्स का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था एंट्रोपी में, एच एक्स इज समेशन ऑफ पी एक्स लॉग 1/px, यही तो है एच एक्स। तो हमें पी एक्स चाहिए, पी एक्स का मतलब है एक्स इक्वल टू 1 पे कितना पी एक्स है, एक्स इक्वल टू 2 पे कितना पी एक्स है, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए यही पहले देखते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं एक्स इक्वल टू 1 पे हमारा पी एक्स कितना है, वो होगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ठीक है। अब ऐसे कैलकुलेट करते हैं एक्स इक्वल टू 2 पे, एक्स इक्वल टू 2 पे जब आप सम करोगे 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/16 क्या आएगी 1/4, ठीक है। सिमिलरली जब आप x इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करोगे, जब आप x इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करोगे तो 1/32 प्लस 1/32 प्लस 1/16 1/8 आएगा। ऐसी y के लिए जब x इक्वल टू 4 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे 1/32 1/32 1/16 सेम 1/8 आएगा। तो ये हमारी x की हर एक x के लिए वो आ गई प्रोबेबिलिटी। इसको हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस मतलब कॉमा 1/8 कॉमा 1/8। ये x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जब x 1 था तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, जब x 2 था तो कितनी थी, 3 पे कितनी थी, 4 पे कितनी थी। ये तो हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है कि 1 और 1 पे कितनी है, 1 और 2 पे कितनी है, वो सब दिया हुआ है। बट एक्चुअली में ओनली 1 की कितनी है, ओनली 2 की कितनी है, वो हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट किया। ऐसे ही अगर हम y के लिए कैलकुलेट करना चाहे तो जब y 1 है,
y इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/32। जब आप ये सम करोगे तो 1/4 आएगा। ऐसे ही y इक्वल टू 2 के लिए क्या आंसर आएगा, 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/32 प्लस 1/32, फिर से 1/4 आएगा। y इक्वल टू 3 के लिए भी 1/4 आएगा जब आप सम करोगे, और 4 के लिए भी 1/4 आएगा। ठीक है, तो y का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, y का कुछ ऐसा दिखेगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, और अब आप इंडिविजुअली अगर इनका सम करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ध्यान से देखो, इंडिविजुअली आप सम करोगे तो 1 मिलेगा, मिलना भी चाहिए। वही समेशन ऑफ px भी 1 होता है, समेशन ऑफ py भी 1 होता है, तो इंडिविजुअली भी आपको सही मिलेगा। तो इसका वाला आपने सही कैलकुलेट किया। अब hx निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगा देंगे, px log 1/px। तो hx कैसे आएगा, px log 1/px प्लस 2 के लिए क्या आएगा, 1/4 log 4 प्लस 1/8 log 8, और फिर से 1/8 log 8 मतलब इंटू 2 कर देता हूँ। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो log 2 है, सब बेस 2 वाली है, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, 7/4 बिट्स। ठीक है, hx की वैल्यू आएगी 7/4 बिट्स। ऐसी hy निकालना है हमें, hy कैसे आएगा, py log 1/py, तो 1/4 log 4, और यही हमारा 4 टाइम्स रिपीट होगा कि सेम चीज़ है, तो इसी को इंटू 4 कर देता हूँ। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 बिट्स। तो हमने इंडिविजुअल एंट्रोपी निकाल दी x और y की। अब कैलकुलेट करते हैं जॉइंट एंट्रोपी। जॉइंट एंट्रोपी का हमने फॉर्मूला पढ़ा ही था अपनी पिछली वीडियो में। क्या होता है, समेशन pxy log 1/pxy, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। नॉर्मल एंट्रोपी में बस हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी रख दिया। अब आप देखो, ये सब जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो लिखी हुई है। 1/8 का क्या मतलब है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, इस वैल्यू का क्या मतलब है, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है, सब क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो हमें बेसिकली यही तो पुट करना है। हमें क्या करना है, 1/8 log 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस 1/16 log 16। नेक्स्ट क्या है, 1/32 log 32। देख रहे हैं आप, हमें सब कुछ सम करना है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी सबका सम करना है। तो इंडिविजुअली लिखने से अच्छा है। अब देखो, फिर से 1/16 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/16 log 16। ये 1/16 आएगा तो फिर से ये लिखूंगा, 1/32 आएगा तो फिर से ये लिखूंगा। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1/16 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बार बार लिखने का से क्या फ़ायदा है। 1/8 log 8 कितनी बार आएगा, 1 और 2, बस 2 बार आएगा, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1/32 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स आएगा, और एक बार मेरा आएगा 1/4, यानी कि 1/4 log 4। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्योंकि log हमारा बेस 2 है, सब 2 की पावर में है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 27/8 बिट्स। आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 27/8 बिट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर है 27/8 बिट्स। अब हमें कैलकुलेट करना है जॉइंट कंडीशनल एंट्रोपी, hx गिवन y, ठीक है, x गिवन y। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला ही था जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या आया था, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यही तो आया था हमारा फॉर्मूला निकल के। माइनस बार ले लोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल है, बट ऐसे ही रखते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, px गिवन y इज px कॉमा y, या इसको x इंटरसेक्शन y भी कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय py। तो बस मैं क्या करूँगा ना, ये कैलकुलेट करके, मतलब बेसिकली इसकी जगह ये रिप्लेस कर दूंगा, pxy कॉमा py। तो ये मेरा बन जाएगा समेशन px कॉमा y log py डिवाइडेड बाय px कॉमा y, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मुझे बस इस टेबल से वैल्यूज़ उठा के पुट करनी है। देखिए कैसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है। मान लीजिए मैं पहले y इक्वल टू 1 वाली रो उठा रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले 1/8 उठाया, 1/8 log 1/8 डिवाइडेड में, सॉरी न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में 1/8, जॉइंट प्रोबेबिलिटी तो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है py का मतलब है जब y 1 है, क्योंकि मैं इस रो के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो p जब y 1 है तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब y 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ये मैंने रख दिया, ठीक है। ऐसी अब मैं नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा 1/16 के लिए। तो क्या आएगा, 1/16 log
यहाँ तो 1/16 आएगा। न्यूमरेटर में फिर से फर्स्ट रो के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 1/4 प्लस नेक्स्ट क्या है 1/32, 1/32 लॉग न्यूमरेटर में क्या आएगा 1/4 डिवाइड बाय 1/32। नेक्स्ट वैल्यू भी 1/32 है तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेकंड रो पे जाना है, सेकंड रो पे जाना है तो सेकंड रो के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड रो के लिए क्या बनेगा मेरा, पहले क्या है 1/16, 1/16 ये लिख देता हूँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी की जगह, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। न्यूमरेटर में आएगा y = 2, y = 2 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है 1/4। इस केस में आप देखो हर एक केस में 1/4 है तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बट जनरली सेम नहीं होती। तो इस केस में फिर से न्यूमरेटर में क्या आएगा 1/4 प्लस नेक्स्ट क्या है 1/8, 1/8 लॉग न्यूमरेटर में क्या 1/4 डिनोमिनेटर में 1/8 प्लस नेक्स्ट क्या है 1/32 न्यूमरेटर में क्या 1/4 डिनोमिनेटर में क्या 1/32 और इंटू 2 कर दूँ, कर सकते हैं क्योंकि दोनों बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड रो के लिए कैलकुलेट करते हैं। थर्ड रो के लिए क्या बनेगा 1/16 लॉग न्यूमरेटर में आएगा y = 3 के लिए, y = 3 के लिए क्या है 1/4, 1/4 डिनोमिनेटर में 1/16 और ये 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसको इंटू 4 कर देता हूँ, इंटू 4 प्लस फोर्थ रो में तो बस एक ही वैल्यू है, क्या है 1/4, 1/4 लॉग डिनोमिनेटर में 1/4 न्यूमरेटर में क्या y = 4, y = 4 पे क्या वैल्यू है 1/4। बस अब इतना कैलकुलेट करना है हमें। जब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे, बेसिक कैलकुलेशन है क्योंकि सब बेस 2 में हो रहा है और सब 2 के पावर के है तो इजीली हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 11/8 बिट्स, ठीक है, आपका आंसर आएगा 11/8 बिट्स। तो x गिवन y की वैल्यू कितनी आ गई 11/8 बिट्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट में हमारा बचा है y गिवन x। अब आप कहोगे y गिवन x के लिए भी इतनी मेहनत करनी है, नहीं इतनी मेहनत नहीं करनी। क्यों, मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था स्टार्टिंग में, वेन डायग्राम बताया था, पूरा क्या था जॉइंट एंट्रोपी x, y, सिर्फ इतना पूरा सर्कल क्या था hx, ये क्या था hx, ये बचा हुआ पार्ट कितना था, बचा हुआ पार्ट था h y गिवन x। समझ आ गया अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करने जा रहा, मैं लिखूँगा h x, y को hx प्लस जॉइंट एंट्रोपी y गिवन x, चेक करो hx प्लस y गिवन x मेरी जॉइंट एंट्रोपी होगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ h y गिवन x इज जॉइंट एंट्रोपी माइनस hx, जॉइंट एंट्रोपी माइनस hx। देखो जॉइंट एंट्रोपी हमने कितनी निकाली थी 27/8, hx कितना आया था 7/4, कितना आ जाएगा आंसर 13/8 बिट्स। ये तो तुरंत आ गया हमारा, क्यों, क्योंकि हमने वेन डायग्राम का यूज़ किया, वेन डायग्राम का यूज़ करते ही तुरंत हमारा आंसर आ गया 13/8 बिट्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपने सीखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है या कभी कभी खुद से बनाना पड़ता है और फिर बोल दिया जाता है कि जॉइंट एंट्रोपी निकालो, कंडीशनल एंट्रोपी निकालो। तो इससे आपने हर एक चीज़ एनालाइज करी, साथ में वेन डायग्राम का यूज़ समझा। अब स्टार्टिंग मैंने बताया था बीच का पार्ट होता है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। हाँ, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन की। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें बताता है कि जब दो रैंडम वेरिएबल्स है तो उनकी कंबाइंड कितनी इन्फॉर्मेशन है, कंबाइन होके वो कितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली तो हमने सेल्फ इन्फॉर्मेशन देखा ही था, ठीक है, और साथ में इसको अगर दूसरी तरह से डिफाइन करें तो इट क्वान्टिफाइज हाउ मच नोइंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी अबाउट द अदर। अगर हमें एक वेरिएबल के बारे में पता है तो कितनी अनसर्टेनिटी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम ये बात कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है हमारा समेशन pxy log pxy डिवाइड बाई px py। pxy क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। ये सब अब आप तो क्लियर होगा क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया है कंडीशनल एंट्रोपी पे, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया है, तो ये सब आपको अब क्लियर होगा। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो आप इसको बस देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है, समेशन pxy log pxy डिवाइड बाई px py। ठीक है, अच्छा अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन पे। पहली प्रॉपर्टी है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूँ i(xy) या y(x) वो एक ही बात है। ठीक है, कैसे, खुद देखो, xy की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूँ y(x) तो क्या बनेगा y(x), pxy लिखो या pyx एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी y(x) xy एक ही बात है। अब नीचे आप देखो px py लिखा है, रिप्लेस करोगे py px बन जाएगा, सेम ही तो रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है।
तो सिमेट्रिक है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो इसका प्रूफ भी आप कर ही लोगे भाई, सिंपली रिप्लेस कर देना और दिखा देना, ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम प्रोबेबिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी को जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, और लॉग के अंदर जो ये चीज़ लिखी हुई है ये हमेशा हमें पॉजिटिव देगी। तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है हम इसको और कैसे हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को। तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो अब आप देखो वेन डायग्राम से, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है मेरा एक्स वाले सर्कल में से अगर मैं ये वाली कंडीशनल एंट्रोपी सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, एक्स वाले सर्कल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक्स गिवन वाई, ठीक है। तो क्या यही वाली चीज़ समझ नहीं आ रही? इट क्वान्टिफाइज हाउ मच नोइंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी अबाउट द अदर। अगर हमें एक वेरिएबल के बारे में पता है तो वो दूसरे के बारे में कैसे रिड्यूस कर सकता है अनसर्टेनिटी, वही म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है, वही निकल के आया। या इसको मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, वाई वाली सर्कल में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया वाई गिवन एक्स, तो भी तो मुझे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक और फॉर्मूला निकाल सकता हूँ मैं जॉइंट एंट्रोपी के टर्म्स में। कैसे? जॉइंट एंट्रोपी के टर्म्स में ऐसा आ सकता है कि पूरी एंट्रोपी में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ वाई गिवन एक्स और एक्स गिवन वाई, तो ये बीच वाला पार्ट ही तो बचेगा। अगर मैं पूरी एंट्रोपी में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बीच वाला पार्ट ही बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जॉइंट एंट्रोपी माइनस कंडीशनल एंट्रोपीज़, ठीक है। दोनों कंडीशनल एंट्रोपीज़ को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो और भी फॉर्मूलेस बन सकते हैं। बेसिकली आपको वेन डायग्राम दिमाग में रखना है, डेफिनेशन आपको क्लियर ही है, और ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि इस पर हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है बेसिकली, हम करा चुका हूँ कि न्यूमेरिकल में क्या ही होगा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा और आपको वैल्यूज पुट करने, तो वो आप कर सकते हो क्योंकि हमने अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया ही है। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव एंट्रोपी, जिसको हम कुलबैक-लीवर डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। तो ये हमें बताता है कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया, बट एक ट्रू रेफरेंस था हमारा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है, बट जो आया, जो मुझे मिला एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो कुछ ऐसा मिला, वो सेम नहीं मिला, कुछ डिफरेंट मिला। तो मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। वही हमें बताता है रिलेटिव एंट्रोपी, कि हमने जो एक रेफरेंस माना था उससे कितना डिफ़र करके हमें एक्चुअल मिला, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, वही हमें बताता है रिलेटिव एंट्रोपी, या जिसको हम कहते हैं कुलबैक-लीवर डाइवर्जेंस। या इसको दूसरे वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सेस सरप्राइज बाय यूजिंग क्यू एज ए मॉडल व्हेन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज पी। जब हमने क्यू को एक मॉडल माना था अपना, बट हमें मिला क्या, पी मिला, तो उससे कितना डाइवर्जेंस हुआ, उसी को हम कहते हैं ये वाला कुलबैक-लीवर डाइवर्जेंस। इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं DKL PQ इज इक्वल टू समेशन PX लॉग PX बाई QX। जिसको मॉडल मानते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो हमें मिला उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में। तो इस पर भी अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, वैल्यूज पुट करनी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, कंडीशनल एंट्रोपी, उस पर बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल किया, और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन सीखा, रिलेटिव एंट्रोपी सीखा, और ये सारे टर्म्स हमने अब डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कोडिंग को डिस्कस करेंगे कि सोर्स कोडिंग क्या होता है। अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।